बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो कस्टर्ड सवियां बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये डिज़र्ट की रेसिपी है। ठंडा ठंडा ये मीठा बनाकर आप गर्मियों में सर्व करें। स्पेशली दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। घर में रखी हुई चीज़ों के साथ ये मीठा बनाकर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये मीठा बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपने इस रेसिपी से ये टेस्टी मीठा एक दफ़ा बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी मैंगो कस्टर्ड सवैयाँ बनाकर घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी डालेंगे। थोड़ा सा घी को गर्म करेंगे और अब इसमें नट्स को फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून स्लाइस में कटे हुए बादाम और 1 टीस्पून पिस्ता डालेंगे और थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे, नट्स थोड़े से क्रंची हो जाए। तो जब इस तरीके से नट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे देसी घी में या बटर में, तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और नट्स में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। अब नट्स को फ्राई कर लिया है, थोड़े से क्रंची हो गए हैं, प्लेट में निकाल लेंगे और जो पैन में घी बच गया है उसी में डालेंगे 1 टीस्पून घी और इसको गर्म करने के बाद आधा कप इसमें सवैयाँ शामिल करेंगे। तो मैंने आधा कप बारीक वाली सवैयाँ ली हैं, हाथ से थोड़ा सा इनको तोड़ लिया था। अब इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, कच्चापन खत्म हो जाए। बस 2 से 3 मिनट के लिए ही इनको फ्राई करना है, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना वरना इनका कलर डार्क हो जाएगा तो फिर सवैयों का कलर भी ख़राब हो जाएगा, टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब सवैयाँ भी फ्राई हो गई हैं, इनको पैन में से निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और साइड पे रखेंगे। अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। आधा कप दूध इसमें से बचा लेंगे और दूध को अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रखेंगे। तो फुल फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे इस मीठे को बनाने के लिए, तो बहुत ही क्रीमी फ्लेवर वाला ये मीठा बनेगा। बहुत ही टेस्टी ये मीठा बनता है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। स्पेशली गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब दूध को पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब तक दूध पक रहा है तो कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी करते हैं। जो आधा कप दूध बचा लिया था उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमेशा ठंडे दूध में मिक्स करें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और इसमें लम्स भी नहीं बनते। तो मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, आपकी मर्जी है, आप मैंगो फ्लेवर वाला भी कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लिया है, ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे रखते हैं और दूध को चेक कर लेते हैं। दूध पकने लगा है और दूध में बॉयल आ गया है। जैसे ही दूध पकने लगेगा तो इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई सवैयाँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको इतना पकाना है कि सवैयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना और कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाना है ताकि सवैयाँ पैन में नीचे लगे नहीं। जब भी आप इस तरह का मीठा बनाएं तो हैवी बॉटम वाला पैन इस्तेमाल करें ताकि दूध पैन में नीचे लगे नहीं और ना ही इसका टेस्ट खराब हो। अब कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। दूध का टेक्सचर भी थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है, क्रीमी सा हो गया है और सवैयाँ भी पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। बारीक सवैयाँ थी इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। अच्छी तरह से स्टर करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। तो सिर्फ मैंने अभी 1 टेबलस्पून चीनी ऐड की है, आगे जाकर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे तो मीठा इसका बैलेंस हो जाएगा। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से इसको मैंने पका लिया है। चीनी अच्छी तरह से दूध में डिसॉल्व हो गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे। एक हाथ से कस्टर्ड का मिक्सचर डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हाई नहीं रखना, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। कंटिन्यूस इसको स्टर करते रहेंगे ताकि कस्टर्ड का मिक्सचर अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए और इसके लम्स ना बने। तो देखें कितनी अच्छी तरह से कस्टर्ड का मिक्सचर दूध में मिक्स हो गया है। अब इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए, इसमें थिकनेस आ जाए, क्योंकि जैसे ही कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे तो ये दूध गाढ़ा होने लगेगा। कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो जैसे ही दूध थोड़ा सा पक जाएगा, कस्टर्ड का कच्चापन खत्म हो जाएगा, तो अब इसमें डालेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। इसको डालने से दूध का टेस्ट और फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये मैंगो कस्टर्ड सवैयाँ बनेंगी। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो इसकी जगह आप 1/4 कप क्रीम यूज़ कर लें।
और चीनी फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और कंडेंस मिल्क का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो नट्स फ्राई करके रखे थे उसमें से थोड़े से नट्स बचा लेंगे और बाकी सारे इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दूध को कंटिन्यू स्टर करना है ताकि नीचे लगे नहीं पैन में और फिर इसका टेस्ट खराब ना हो। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टर करते हुए पका लिया है। परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है और देखें कितना अच्छा क्रीमी सा दूध का टेक्सचर हो गया है। इससे ज़्यादा दूध को गाढ़ा नहीं रखना है क्योंकि जैसे ही इसको थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो परफेक्ट सवैयाँ कस्टर्ड रेडी हो गई हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे। 2 मैंने आम ले लिए हैं, अच्छे मीठे आम इस्तेमाल करेंगे इस मीठे को बनाने के लिए, तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। आम को मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। थोड़े से आम के जो क्यूब्स हैं इसमें से निकाल लेंगे, जो कि लास्ट में गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। तो 2 टेबलस्पून आम के क्यूब्स मैंने निकाल लिए हैं, इसको साइड पे रखेंगे और जो बाकी का आम है उसको ब्लेंडर में डालेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी प्यूरी रेडी हो गई है और प्यूरी बनाते वक़्त मैंने कोई भी चीज़ शामिल नहीं की है। सवैयाँ कस्टर्ड को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं, परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो इसलिए इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ठंडा जब करेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी। बस आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मैंगो प्यूरी गर्म दूध में नहीं शामिल करनी है, क्योंकि अगर आपने इसको गर्म दूध में डाल दिया तो मैंगो प्यूरी पानी छोड़ देगी जिसकी वजह से कस्टर्ड का टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंगो प्यूरी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये मीठा बनेगा कि जब आप इस रेसिपी से ये टेस्टी मीठा बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। अब मैंगो प्यूरी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन मैंगो कस्टर्ड सवैयाँ तैयार हो गई हैं। अब जिस डिश में या जिस बॉल में आपने इसको सर्व करना है, उसमें आप इसको पोर कर दें। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मैंगो कस्टर्ड सवैयाँ तैयार हो गई हैं। अब जो मैंगो के चंक्स बचा के रखे थे और जो नट्स बचा के रखे थे उससे इसको गार्निश करेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बेहतरीन मीठा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी मैंगो कस्टर्ड सवैयाँ तैयार हो गई हैं और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। अगर आपके घर में दावत है तो ये टेस्टी कम बजट मीठे की रेसिपी को आप मस्ट ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनता है, घर में रखी हुई चीज़ों के साथ आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी मैंगो कस्टर्ड सवैयाँ की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।